हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेट के एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। और आज हमारी ये जीके जीएस की स्पेशल क्लास रहेगी। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर सलीम अली पंछी विहार किस राज्य में स्थित है। तो बताइए जो डॉक्टर सलीम अली पंछी विहार है वो किस राज्य में है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। जो डॉक्टर सलीम अली पंछी विहार है वो गोवा राज्य में स्थित है। बात करें अगर गोवा की तो इसकी कैपिटल है पणजी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। ठीक है, और वहीं गोवा के राज्यपाल हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, जम्मू कश्मीर की तो पहले ये एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन अब इसमें धारा 370 को हटाकर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और रिसेंटली आंध्र प्रदेश के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है, ये याद रखना। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। रिसेंटली 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन जो है वो राजस्थान में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें अगर राजस्थान की तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। और यहाँ दुर्ग और महल काफ़ी है, इसलिए इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ जयगढ़ पोर्ट, हवा महल, जल महल, आमेर पोर्ट, नाहरगढ़ पोर्ट और सिटी पैलेस स्थित है। पंजाब की बात करें तो इसके चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि हरियाणा की भी कैपिटल है और स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। मेघालय की बात करें तो इसकी कैपिटल है शिलोंग और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा। लद्दाख की बात करें तो इसकी कैपिटल है लेह, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 31 अक्टूबर 2019 को बना था जम्मू कश्मीर के साथ। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे नंबर का कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो बताइए जो हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए है खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन बी है दूध उत्पादन, ऑप्शन सी है मत्स्य उत्पादन और ऑप्शन डी है उर्वरक उत्पादन। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन। जो हरित क्रांति है उसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से होता है और हरित क्रांति है उसने गेहूं और चावल की खेती को बढ़ावा दिया था, ये भी याद रखना। और जो भारत में हरित क्रांति के जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और रिसेंटली इनका निधन हो गया है। ये एक वैज्ञानिक थे, ये हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और वहीं हमारे विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, हम दूध उत्पादन की बात करें यानी कि मिल्क प्रोडक्शन की व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि सफेद क्रांति है वो इसी से संबंधित है। वही जो मत्स्य उत्पादन है इससे संबंधित है हमारी नीली क्रांति। ठीक है, और मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। उर्वरक उत्पादन की बात करें तो इससे हमारी भूरी क्रांति संबंधित है। याद रखना हमारी सारी क्रांतियां एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो खाद्यान्न उत्पादन है इससे हमारी संबंधित है हरित क्रांति, दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति और जो भूरी क्रांति है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे हमने करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं जिससे आपको रिवाइज होते हैं पुराने क्वेश्चन। वैसे हम सारे क्वेश्चन आपको करवाते भी हैं मॉर्निंग में 10 बजे करंट अफेयर वाली क्लास में। अगर आप ना देखते हो तो डेली देखा कीजिए एग्जाम में बेटर करने के लिए, पेट के एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम्स के लिए। साथ ही हमने अपनी एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है तो वहाँ जाकर भी आप चेक कर सकते हैं और एग्जाम में बेटर कर सकते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है किरण जॉर्ज, ऑप्शन बी है सिमोन हालेप, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज और ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है किरण जॉर्ज। हाल ही में
में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष एकल वर्ग का जो खिताब है वो किरण जॉर्ज ने जीता है। वहीं सिमोन हालेप की बात करें तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और रिसेंटली इन पर बैन लगा दिया गया है 4 साल का। इन्होंने डोपिंग की थी तो डोपिंग के आरोप में 4 साल का इन पर बैन लगा दिया गया है और टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। कार्लोस सेज की बात करें तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेज ने जीती है। वहीं नोवाक जोकोविच की बात करें तो हमारे करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट ये चारों क्वेश्चन है। तो नोवाक जोकोविच ने यूएस टेनिस ओपन 2023 जीता है। ठीक है, तो हमारे एक नहीं इसमें 4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। जो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स है उसमें पुरुष वर्ग का एकल खिताब किरण जॉर्ज ने जीता है। सिमोन हालेप जो हैं उन पर टेबल टेनिस के ये खिलाड़ी हैं और इन पर बैन लगा दिया गया है 4 साल का डोपिंग के आरोप में। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता है 2023 में, सहारा और सिंगापुर में भी सहारा है। नोवाक जोकोविच की अगर हम बात करें तो यूएस टेनिस ओपन 2023 है वो इन्होंने जीता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5वें नंबर का साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। और ऐसे क्वेश्चन भैया एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पेट के एग्जाम में तो पूछे जाते हैं। बताइए जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो केरल राज्य में स्थित है। और इसी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने सुबह ही करवाया था। जो केरल की राज्य सरकार है उसने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए, यानी कि केंद्र सरकार ने अगर मंजूरी दे दी तो हम केरल को केरल ना पढ़कर केरलम पढ़ेंगे। देखते हैं देता है कि नहीं देता है। वैसे केरल काफी अच्छा नाम लग रहा है। तो केरल है वहाँ साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर है श्री आरिफ मोहम्मद खान। और कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की पार्टी की सरकार है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है, याद रखना। आगे हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी कैपिटल है ईटानगर। यहाँ के गवर्नर हैं केवल त्रिविक्रम परनायक। ठीक है, और मणिपुर की बात करें तो इसकी कैपिटल है इम्फाल और मणिपुरी है वो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो बताइए वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस हमारे चारों ऑप्शंस कवर होंगे। ऑप्शन ए कह रहा है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी कह रहा है मनसुख मंडाविया, ऑप्शन सी कह रहा है पीयूष गोयल और ऑप्शन डी कह रहा है निर्मला सीतारमण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया। वर्तमान में जो मनसुख मंडाविया है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। स्वास्थ्य वही रहता है जो हमेशा सुखी रहता है, जो खुश रहता है तो सुख आ रहा है और हाँ स्वास्थ्य आ रहा है। तो परिवार और वही चलाएगा जो सुखी रहेगा और स्वास्थ्य भी रहेगा तो सुखी रहेगा। जो मन से सुखी है वही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यानी मनसुख मंडाविया। वही नरेंद्र मोदी जो है वो वर्तमान में हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि प्रधानमंत्री हैं। पीयूष गोयल जो है वो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हैं और साथ ही पीयूष गोयल जो हैं इनके द्वारा ही जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं। निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। ये सारी चीजें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वही स्वास्थ्य की अगर बात आई है तो हर साल हम अगर स्वास्थ्य की बात आई है तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और स्वास्थ्य यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। ये भी याद रखना 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है करंट अफेयर्स की, ना देखे हो तो देख लेना। साथ ही इंपॉर्टेंट सीरीज की भी हमने पेट के एग्जाम में बेटर करने के लिए वो सीरीज भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है। ऑप्शन ए है इन्फोसिस, ऑप्शन बी है विप्रो लिमिटेड, ऑप्शन सी है महिंद्रा ग्रुप, ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इन्फोसिस। हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। तो बताइए जो तमिलनाडु हमारी गवर्नमेंट है उसके राज्यपाल कौन है। ऑप्शन ए है श्री RN रवि, ऑप्शन बी है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी है PS श्रीधरन पिल्लई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो आनंदीबेन को हटा दीजिए क्योंकि आनंदीबेन पटेल हमारी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं। ठीक है, अब श्री RN रवि और PS श्रीधरन पिल्लई में से कौन होंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो PS श्रीधरन पिल्लई हैं वो राज्यपाल हैं आपके गोवा के, और श्री RN रवि ये है राज्यपाल तमिलनाडु के। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्री RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की हैं, PS श्रीधरन पिल्लई हैं गोवा के राज्यपाल। ठीक है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो इसकी कैपिटल चेन्नई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर स्टालिन जो कि DMK यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है यहाँ, और यहाँ के गवर्नर है श्री RN रवि। ठीक है, और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका भरतनाट्यम। ठीक है, ये भी याद रखना। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की हैं और उत्तर प्रदेश की कैपिटल हमारी है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। PS श्रीधरन पिल्लई जो है वो गोवा के हैं और राज्यपाल गोवा की कैपिटल है पणजी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताइए जो हमारा लखनऊ है वो किस नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले तो याद रखना कि जो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है बताइए। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी ताप्ती। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोमती। जो हमारा लखनऊ है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। वहीं जो आगरा है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वें नंबर का कि प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। एक्चुअली हम बताइए मैंने इंपॉर्टेंट डे जब वहाँ से भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट डे से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैंने उसके भी थोड़े बहुत ले लिए हैं। कल मैंने आपको फरवरी माह के सारे इंपॉर्टेंट डेज कराए थे, उससे पहले मैंने जनवरी माह के कराए थे। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अब हम कल आपको मार्च के करवाएंगे, फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सबके करा देंगे। जब तक आपको एग्जाम हो जाता है तब तक सारी इंपॉर्टेंट डेज उनकी थीम आपकी कवर हो जाएंगी। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी का जो इंस्टाग्राम है स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और सारी शॉर्ट्स मिलती रहें। ठीक है, हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष बांस दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 16 सितंबर, ऑप्शन बी है 18 सितंबर, ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 5 अक्टूबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 सितंबर। हर साल हम 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे यानी कि विश्व बांस दिवस मनाते हैं, और 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस और रेड पांडा दिवस मनाते हैं। 1 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाते हैं, और विश्व में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होता है, और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान है उसे हम फेजेंडा कहते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है जो रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, और 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में। ठीक है, हमारा 10वां और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है मसाला उत्पादन, ऑप्शन बी है मांस उत्पादन, ऑप्शन सी है दूध उत्पादन, और ऑप्शन डी है खाद्यान्न उत्पादन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो बादामी क्रांति है उसका संबंध है मसाला उत्पादन से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, वही जो मांस उत्पादन है उससे कृष्ण क्रांति संबंधित है, और दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, और खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। तो सारी हमारी क्रांतियाँ याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मसाला उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति, मांस उत्पादन से संबंधित है आपकी टमाटर उत्पादन से संबंधित है हमारी कृष्ण क्रांति। ठीक है, और जो दूध उत्पादन से संबंधित है सफ़ेद क्रांति, और खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि एकनाथ शिंदे कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। जो एकनाथ शिंदे हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे हम भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ लोकसभा
की 80, राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 13वें नंबर का कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है, यानी कि वो कौन सी गवर्नमेंट है जहाँ के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है हमारा कर्नाटक और ऑप्शन डी है बिहार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि तेलंगाना की गवर्नमेंट ने जो विद्यार्थी है उनके लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था और इसका जो नौप्पा मंदिर है उसे 39 नंबर की यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं आपके सिद्धारमैया। यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे हम भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं और इसरो का मुख्यालय भी यहीं स्थित है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। बिहार की कैपिटल है पटना, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ रंगलेकर। यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। और जो 22 मार्च है वहाँ पर मनाया जाता है बिहार दिवस, ये भी याद रखना। हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है रामगंगा नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है। तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान तो है, सरिस्का भी है और रणथंभौर भी है, लेकिन रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है, उत्तराखंड में है। ठीक है, जिसे हम पहले हैली नेशनल पार्क कहते थे, बाद में जिम कार्बन नेशनल पार्क कहा और हम इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं राजस्थान की बात करें तो इसकी कैपिटल है जयपुर, यह इसे हम पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। इसे हम ये दुर्ग और महलों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ जयगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल स्थित है। और यहाँ लोकसभा की 25 सीटें हैं, यह भी याद रखना। यहाँ केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं, उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेन देश की मुद्रा क्या है। जो बताइए, हमारा मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि स्पेन देश की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए है रुपया, ऑप्शन बी है डॉलर, ऑप्शन सी यूरो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरो। जो स्पेन है इसकी कैपिटल है मैड्रिड और यहाँ की मुद्रा है यूरो। ठीक है, और रुपया है वो हमारे भारत और पाकिस्तान दोनों की मुद्रा है। डॉलर की बात करें तो ये हमारे अमेरिका की मुद्रा है, याद रखना। स्पेन है वहाँ की मुद्रा है यूरो, डॉलर है अमेरिका की, रुपया भारत और पाकिस्तान की मुद्रा है और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है मेरठ। तुम्हारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। बात करें लखनऊ की तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, उसे नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, प्रयागराज अमरूदों के लिए भी फेमस है और गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है और संगम के लिए भी काफ़ी फेमस है। मेरठ की बात करें तो 1857 की क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि टिकरपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बताइए जो टिकरपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है मणिपुर। इस प्रकार के वन्यजीव पूछ लेता है जो हम कभी कभी सुनते हैं। तो बताइए जो टिकरपाड़ा है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा उड़ीसा, उड़ के टिकरपाड़ा। ठीक है, जो उड़ के उड़ीसा है वहाँ टिकरपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। पंजाब की बात करें तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा की भी कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 18वें नंबर का कि पहला पशु शब्दराह कहाँ खुलेगा। तो बताइए जो पहला पशु शब्दराह है वो कहाँ खुलेगा। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है
प्रयागराज, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मेरठ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो पहला पशु शब्दाह है वो खुलेगा ऑप्शन सी लखनऊ। जो पहला पशु शब्दाह है वो लखनऊ में खुलेगा। लखनऊ के बारे में मैंने अभी आपको बताया, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। वाराणसी घाटों और मंदिरों के लिए काफ़ी फेमस है और जो SCO है उसने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को ही बनाया है। प्रयागराज संगम स्थल के लिए काफ़ी फेमस है, अमरूद भी काफ़ी फेमस है। मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो बताइए हाल ही में जो सारागढ़ी स्मारक है उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। रिसेंटली जो सारागढ़ी स्मारक है उसकी आधारशिला पंजाब में रखी गई है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और यहाँ है 75 जिले टोटल। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और यहाँ भोजताल स्थित है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। और ये नदियों का मेका कहलाता है, सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं क्योंकि, और यहाँ की फेमस नदी है नर्मदा नदी। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में नहीं है। तो हमने ऐसे राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन ले लिए हैं जिससे आपके एक क्वेश्चन में 4 राष्ट्रीय उद्यान कवर हो जाए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए अनामुडी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसीलिए ये हमारा नहीं स्थित है केरल में। केरल में अनामुडी, एराविकुलम और कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। बात करें केरल की तो यहाँ की गवर्नमेंट ने अब इसका नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और केरल में अनामुडी, एराविकुलम और कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। साथ ही कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन ए है गेंदा, ऑप्शन बी है पलाश, ऑप्शन सी है कमल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश है वहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश है, इसकी कैपिटल है लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है और भारत के सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद। मैंने आज आपको एक वीडियो बनाकर दिया था शॉर्ट्स में, तो सारे शॉर्ट्स देखा कीजिए, आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। कमल की बात करें तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है और गेंदा जो है वो बिहार का राजकीय पुष्प है। तो याद रख लेना जो गेंदा है वो बिहार का राजकीय पुष्प है और बिहार की जो स्थापना है वो 22 मार्च को हुई थी, इसलिए 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। पलाश जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है और 24 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुताल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो बताइए जो गुरुताल नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है हमारा मेघालय और ऑप्शन डी हमारा है तेलंगाना। तो बताइए गुरुताल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो गुरुताल नृत्य है वो प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है असम का, क्योंकि गुरुताल नृत्य करना आसान बात नहीं है। गुरुताल करना नृत्य जो है बहुत ही कठिन बात है, इसलिए गुरुताल नृत्य जो है वो है असम का फेमस और असम की कैपिटल है दिसपुर और जो हमारा राजस्थान है इसकी कैपिटल है जयपुर, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखना। और जो हमारा तेलंगाना है इसकी कैपिटल है हमारी हैदराबाद। हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो बताइए रिसेंटली जो गोपाल बागले हैं वो किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया।
रिसेंटली गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। गोपाल बागले, गोपाल ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लिया पालना में लिया तो ऑस्ट्रेलिया यानी कि गोपाल, तो गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है कैनबरा, जिसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं क्योंकि यहाँ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या गेम्स में बिजी रहती है, ठीक है। और अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। और भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्धाभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो 2024 में भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहेंगे। और यहाँ की करेंसी है डॉलर। और नासा यहाँ की स्पेस एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और युआन। रूस की कैपिटल है मॉस्को। और यहाँ के और यहाँ की स्पेस एजेंसी है रोसकॉसमॉस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि पी.एस. श्रीधरन पिल्लई किस राज्य के राज्यपाल हैं। बताइए जो पी.एस. श्रीधरन पिल्लई है वो किस राज्य के राज्यपाल हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो राजस्थान की तो होंगी ही नहीं क्योंकि राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, मैंने भी आपको बताया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। गोवा राज्य के राज्यपाल है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। गोवा की कैपिटल है पणजी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 25वां और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है और हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारा करंट अफेयर में और एक साल तक और राजस्थान के सभी एग्जाम तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 53, ऑप्शन डी है 100। तो बताइए वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 53। आई नो कहेंगे आप हम पहले 33 थे, बिल्कुल सही था, लेकिन फिर से जोड़े गए जिले फिर हो गए 50, बिल्कुल सही था। लेकिन अब क्या हुआ है कि 3 जिले इसमें और जोड़ दिए गए और अब हो गए हैं 53। तो राजस्थान में वर्तमान में 53 जिले हैं। करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और स्ट्रेटेजी के का भी सवाल है। करंट अफेयर ना देखते हो तो मेरी क्लास देखा कीजिए जिससे आपको पता चल जाए कि कब क्या हो रहा है अपडेट नया। साथ ही स्टूडेंट इंडिकेटर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। पर बताइए वो 3 जिले हैं कौन से राजस्थान के। वो हमारे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जिले जिनका नाम है मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन। ठीक है, अभी राजस्थान ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन। याद रखना। और 53 जिलों की संख्या हो गई है, पहले 33 थी फिर 50 हुई, अब 53 हो गई है। मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन है, इन्हें बनाया गया है राजस्थान का नया जिला। राजस्थान के बारे में तो बता ही दिया। यहाँ की कैपिटल है जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। और यहाँ 53 जिले हो गए हैं और ये यहाँ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आप स्टूडेंट्स इन अकेडमी को भी तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और सारी रिवीजन करने के लिए एग्जाम्स में और एग्जाम में बेटर करने के लिए। साथ ही हमारे स्टूडेंट्स इन अकेडमी को जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी आंसर दिया कीजिए। जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट जीके और इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वही हम उसमें आपके करवाते हैं। ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।